नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में जो पंचायत इलेक्शन को लेकर के अलग अलग पंचायतों से मैं दिखला रहा हूं। सीधा तस्वीर आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जिला छपरा के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज कमता से नौजवान समाज सेवी लोकप्रिय चेहरा जो पंचायत के चुनाव में इस बार मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो इन्हीं का परिचय इन्हीं की जुबानी हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम कमता पंचायत के जनता को सुनाना दिखलाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। जी, मैं देवेंद्र महतो सभी जनता से को मैं अभिनंदन करता हूं और छठ पर्व और नवमी का आप लोग के हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। अब पंचायत के चुनाव की बात करेंगे हम, क्योंकि आपने जनता को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामना दिया है। क्या कहना चाहेंगे? पंचायत के राजनीति में आपने कदम बढ़ाया है, मुखिया पद पर आप तैयारी कर रहे हैं, जनता मौका देती है तो क्या आपका सोच है? देखिए, जनता अगर मुझे मौका देती है तो पहला मेरा काम है विकास का, क्योंकि विकास हमारी पंचायत में हुई नहीं है। आप किधर भी जाएंगे, किसी भी गली में जाके देखिए, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे ठगी हुई है। पब्लिक को एक एक जगह पे रिश्वत देना पड़ता है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। मुखिया जी से बोलो कि ये काम करना है, मुखिया जी करते नहीं हैं। मुखिया जी से मैं 2-3 काम सामाजिक सेवा के लिए रखा था। हमारे गांव में काली स्थान है, धोबल गांव में काली स्थान है, वहाँ पे उनके लिए शेड का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने जाति संबोधित करते हुए वो काम को नकार दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, कि वो जाति लोग ऐसा है। मैं जाति का नाम नहीं रखना चाहता हूं कि किसी जनता को दिल के दुख हो। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि पंचायत का मुखिया जो जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, प्रतिनिधि के मान सम्मान गरिमा होती है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का। हकीकत में यह सपना तभी साकार होगा जब जन प्रतिनिधि ईमानदार होंगे और न्याय के साथ विकास करेंगे। देवेंद्र महतो जी, चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता का आशीर्वाद से आप मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? जी देखिए, हमको महसूस ये हो रहा है कि हमको पब्लिक सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अगर पब्लिक अपना मत मुझे दिया तो मैं अपने सहयोग से अपने जनता को साथ में लेते हुए और जनता के साथ रहते हुए अच्छी तरह से विकास हो, मिलजुल के काम हो, किसी का शिकवा गिला नहीं हो कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। जो जनता चाहेगी वही काम होगा, जो सरकार चाहेगी वही काम होगा, लेकिन रिश्वत लेने वाला काम तो हरगिज नहीं होगी और भेदभाव वाला काम नहीं होगा, जातिवाद वाला काम नहीं होगा। तो देवेंद्र महतो जो कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने बातों को व्यक्त कर रहे हैं, इस बार के पंचायत इलेक्शन की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें अधिकांश जगहों पर विकास का मुद्दा हावी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मीडिया सर्वे रिपोर्ट जो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, कमता पंचायत से यह सीधा तस्वीर आपको मैं दिखला रहा हूं, जहां देवेंद्र महतो जोरदार तैयारी कर रहे हैं। मुखिया पद पर जो आपने निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का, और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता आपको देख रही है, क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि आप एकजुट होके एक ही जगह अपने वोट बांटने के काम नहीं करें। अपना हर बार अपने वोट बांटा, हर बार आपने वोट दिया, लेकिन हर बार आप ठगे गए। आप लोग से अनुरोध यही है कि आप एकजुट होके एक ही आदमी को वोट करें, ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट करें। यही आप लोग से आग्रह है, क्योंकि हम लोग हर बार ठगे गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस बार भी हम ठगे जाएं, और हम लोग मिलजुल के एक ऐसी नई सरकार बनाए, ऐसी मुखिया चुने, चाहे वो आप लोग नज़र में जो भी बनता है, जो भी हो, उसी को चुने कि जो कल आपके लिए आपको हर पल हर समय एक पैर पे आपके सामने खड़ा हो, आपके हर काम में आपका हाथ बटाए। एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, आज पूरे कमता पंचायत में हमारे मीडिया टीम ने जायजा लिया है, सर्वेक्षण किया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आप तक पहुंचने का मौका मिला। जिस तरह से चर्चा के क्रम में आपका नाम आया और जिस अभियान के तहत हम लोग आपसे मुखातिब हुए और आपका एक इंटरव्यू जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, यहां सरकार की जो भी योजना है, चूंकि पैसा तो सरकार काफी दे रही है, विकास यहां दिख नहीं रहा है। जी सर, हमारे पंचायत में विकास हुई नहीं है, क्योंकि आप किधर भी जाइए, किसी भी गली में जाके देख लीजिए। हमारे वार्ड है 8 नंबर, 8 नंबर में आधे वार्ड में जल नल की सुविधा है, आधे में नहीं है। वार्ड नंबर 5 है हमारे पास, उसमें आप चले जाइए,
जल नल तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जल नली गली का जो काम हुआ एक भी नहीं हुआ है। हमारे 8 नंबर में भी नली गली का काम नहीं हुआ है। 6 नंबर में थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। 7 नंबर में बिल्कुल नहीं हुई है। मतलब पब्लिक इतनी दुखी है कि ये नहीं चाहती है कि अगर ऐसा मुखिया हमारे पंचायत में आए, अगर ऐसा मुखिया अगर आता है फिर चुन के, तो हमारे पंचायत का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुखिया हमको फिर मिलेगा। लेकिन हम पब्लिक से ये आग्रह करते हैं कि आप कोई भी मुखिया चुने, सोच समझ कर ही चुने और अच्छा चुने, ईमानदार चुने। जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, देवेंद्र महतो। तो ये थे देवेंद्र महतो, मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज कमता से, जो हमारे विशेष मीडिया कार्यक्रम में शरीक थे विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ चुनाव की व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने विस्तार से अपने बातों को व्यक्त किया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता विकास के मुद्दे को सबसे अहम मुद्दा बनाएगी। और कोई ऐसा मन में किसी तरह का कोई इच्छा है जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर बार हर समय हम लोग को शोषण किया गया है। जाति के नाम पे कभी लड़ाया गया, हम लोग को फूट डाला गया है, हम लोग को बीच बंटवारा करके एक ही आदमी हर बार हम लोग को शोषण किया है। ये शोषण से ऊपर उठ के आप वोट कीजिए, एक बार एक साथ मिल के वोट कीजिए। एक एक वोट कीमती है आपका। किसी की लालच में, किसी के बहकावे में आप ना आए और अपना वोट ईमानदारी से करें और ईमानदार उम्मीदवार ही चुने। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसी क्रम में बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज कमता से एक दुखद खबर भी आ रही है, जो हाल ही में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति का देहांत हुआ है, और इस देहांत को लेकर के पूरा कमता पंचायत शोक के लहर से डूबा हुआ है। परिवार की सांत्वना देने के लिए और प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र महतो भी उस परिवार से मिलने गए थे, और साथ ही साथ बनियापुर प्रखंड के उप प्रमुख संजय राम भी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे थे। आइए देवेंद्र महतो क्या कुछ कर रहे हैं, घटना किस तरह की है मुखिया जी? ये घटना, वो बाहर गए हुए थे सूरत में, अचानक उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उनका वहीं पे मौत हो गई। कितने वर्ष उम्र है उनका? उम्र लगभग 25 साल होगी। तो घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? घटना की जानकारी में फ़ोन द्वारा मालूम चला। जैसे ही मालूम चला, हमारे भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं, उनको फ़ोन से खबर करके किसी तरह उनको वहाँ भेजे। तब तक वो मृत घोषित हो चुके थे। बहुत दुख हुआ सुन के। फिर हम लोग उनके फैमिली के पास गए, घर के पास, वहाँ बाप से मिले, उनको सांत्वना दिए, और गांव के भी सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हम लोग ढाढ़स बनाए उनका कि भाई ये घटना घट गई है, बहुत दुख की बात है, लेकिन हम लोग को ये परिवार को आगे लेके चलना है, ये दुख को भुलाते हुए। लेकिन ऐसा दुख है कि भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि किसी का लड़का या किसी का पति या किसी का बाप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वो भी 13 तारीख को इसी महीने में आने वाले थे, लेकिन बहुत दुख के साथ वो बेचारे दुनिया से ही चले गए। तो देवेंद्र महतो जी, आपके पंचायत में शोक की लहर दौड़ चुकी है, और कमता पंचायत से जो दुखद खबर आ रही है कि कमाने के लिए रोजी रोटी के सिलसिले में वो गुजरात गए थे या महाराष्ट्र गए थे? ये गए थे, पुणे गए थे, महाराष्ट्र गए थे, और महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में उनकी सूरत आए थे, सूरत में दुर्घटनाग्रस्त। अच्छा, महाराष्ट्र से सूरत आए थे, सूरत में दुर्घटनाग्रस्त हुई उनकी। तो सूरत में दुर्घटनाग्रस्त उनकी गाड़ी हो गई, उसके बाद उनका देहांत हो गया। देवेंद्र महतो जी, आप परिवार से मिलने गए थे? जी, परिवार से मिलने गए थे। वहाँ पे 2-3 घंटा में टाइम भी दिया। फिर वहाँ से उनको लेके आने के लिए पोस्टमार्टम के बाद वहाँ पे अपना आदमी भी मैं भेजा था, कि ताकि उनका पोस्टमार्टम के बाद बॉडी यहाँ सही सलामत अपने घर पे पहुँचे। जी, तो जानकारी ऐसी भी मिल रही है विश्वसनीय सूत्रों से कि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है सड़क दुर्घटना में, वो काफी होनहार थे, विद्यार्थी जीवन से ही पढ़ने में काफी मेधावी थे, और बीपीएससी कंपटीशन भी क्वालिफाई किए थे क्या? जी सर, बीपीएससी किए थे। उसके बाद बहुत सीधे साधा स्वभाव के आदमी थे वो, बहुत मिल जुले हुए, किसी से भी कोई अप्रिय घटना, चाहे मारपीट, झगड़ा, तकरार, किसी से बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनके बारे में जितनी भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने अच्छे वो थे। तो आप लोग उस परिवार को कुछ राहत पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब तो परिवार का हम कह सकते हैं कि सर से साया उजड़ गया। एक छोटा बच्चा भी है उनको। जी, उनका एक 3-4 साल का उनका छोटा बच्चा है। हम लोग कोशिश यही रहेगा कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको कुछ दिया जाए, ताकि उनका फैमिली को कोई तकलीफ ना हो आगे चल के, बच्चे को। उनका वो नाम ओम प्रकाश राम है, उनका पिताजी का नाम श्री देवी चरण राम है।
तो ओम प्रकाश राम का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया है। भावी मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र महतो परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए, सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बनियापुर प्रखंड के उप प्रमुख जो संजय राम वो भी गए थे। संजय राम भी गए थे, उमा साहब भी गए थे, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे, सभी लोग थे वहाँ पे, अपना अपना टाइम दिए, अपने अपने तरीके से सब लोग समझा रहे थे। लेकिन क्या करें, जिसका जाता है उसको तकलीफ तो होता ही है। लेकिन हम लोग कोशिश में है कि भाई किसी तरह अपना उनका परिवार फिर से संभल कर खड़ा हो जाए। ये थे देवेंद्र महतो जो चुनाव के मैदान में है, मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। कमता पंचायत से इस बार चुनाव के लेकर के कमर कस चुके हैं और जनता से इन्होंने विकास के मुद्दे पर अपना बात भी रखा है। इसी बीच दुखद खबर आई थी जिसको लेकर के ये भी ओम प्रकाश राम के घर पर पहुंचे हुए थे, जहां सभी लोग पहुंचे थे, परिवार का सांत्वना दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हर पंचायत का रिपोर्ट आपको मैं दिखलाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।